Assalamu alaikum. Welcome to our second Android tutorial for Android application development. This is Mohammad Saim Hashmi and today our topic is activity life cycle. आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अब ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है और इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से इसका बेसिक मकसद ये है बताने का कि किस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनती हैं, उनका फ़्लो क्या होता है, उनका स्टार्टअप कैसे लिया जाता है, उसमें उसको हम जब पॉज करते हैं, जब हम उसको रिज्यूम करते हैं या फिर हम किसी एप्लीकेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसके साथ उसके बैकग्राउंड में डेटा के साथ क्या होता है और वो उस एप्लीकेशन का क्या होता है, वो कौन से किन किन स्टेप्स से होती हुई वो एप्लीकेशन अपने अख्ताम पे जाती है, अपने एंड पे जाती है। उन सब चीज़ों को आज हम कंसीडर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। पहले हम देख लेते हैं कि उसका फ्लो चार्ट क्या होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल जब हमारा जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है, मींस जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लॉन्च हुई, उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले एक मेथड कॉल होता है ऑन क्रिएट का। हम जो अपना मैक्सिमम काम होता है वो हम अपना ऑन क्रिएट में ही रखते हैं कि मीन्स जब एप्लीकेशन क्रिएट हो रही हो उसी टाइम पे हमारा मैक्सिमम वर्कआउट कर लिया जाए। उसके बाद एक मेथड कॉल होता है ऑन स्टार्ट का, मीन्स एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। ऑन रिज्यूम जब कॉल होता है जब यूज़र का मीन्स उससे इंटरेक्शन होना स्टार्ट होता है। लाइक अगर मैंने मेरे पास एप्लीकेशन में कुछ बटन्स रखे हुए हैं तो जब मैं उनके ऊपर टच करना स्टार्ट करूंगा तो वो ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल हो जाएगा कि मीन्स यूज़र अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, यूज़र ने अपना कुछ काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी अपना काम करती रहती है, मीन्स एप्लीकेशन अपना काम करती रहती है। देन इट कम्स that it can be paused in a week that जब हम अपनी इंटरेक्शन कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, मतलब हम यूज़ करना अपनी एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी एप्लीकेशन को पॉज कर दिया है या बिल्कुल बैक कर दिया है, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हमने अपना हाथ से टच करना और उसके अंदर मीन्स इंटरेक्शन करना। लाइक हम कोई गाना सुन रहे थे, हमने गाना पॉज करके हमने उस एप्लीकेशन को ऑन ही रहने दिया अपनी स्क्रीन पे, तो वो ऑन पॉज का मेथड कॉल करवा लेता है। देन इन द केस कि मैं उसको जब बैक स्पेस करता हूँ, बैक मीन्स जब उसको मैं बैक करता हूँ लाइक फॉर द पॉजिंग, या मैं अपना होम का बटन दबाता हूँ कि वो पॉज हो जाए, तो जब जैसे एप्लीकेशन पॉज होती है तो उसके बाद एक और एप्लीकेशन कॉल, एक और फंक्शन कॉल होता है ऑन स्टॉप का। उस फंक्शन का मकसद ये होता है कि एप्लीकेशन स्टॉप कर दी जाए। देन अगर आप चाहें कि मैं दोबारा उसको रिज्यूम कर लूँ तो फिर जब आप जैसे दोबारा उसको अपनी लिस्ट में से जाके रिज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन के अंदर फिर एक मेथड कॉल होता है, स्पेशल मेथड कॉल्ड ऑन रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट का मेथड जब कॉल होता है तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। देन रीस्टार्ट का मेथड क्या, स्टार्ट का मेथड फिर दोबारा कॉल होता है, फिर रिज्यूम का मेथड, देन एक्टिविटी स्टार्ट्स कीप वर्किंग। अच्छा, इन दैट केस अगर मैंने फॉर एग्जांपल मुझे कोई जल्दबाजी थी या फिर मुझे अब एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी तो मैं सिंपली एक बैक का बटन दबाऊंगा। एक बैक का बटन दबाने से क्या होता है कि वो पॉज में गई, देन स्टॉप, देन हमारी एक्टिविटी मतलब जो पूरी जो हमारे एप्लीकेशन थी वो डिस्ट्रॉय होगी। डिस्ट्रॉय का ये मतलब ये अनस्टॉल होगी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अनस्टॉलेशन एंड डिस्ट्रॉइंग। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मीन्स उसकी एक्टिविटी जो वो हमारी स्क्रीन नज़र आ रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड फाइनली एक्टिविटी विल बी शट डाउन, वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। एंड इन अदर केस कि अगर हमारी एक्टिविटी रन कर रही है और फिर हमने लाइक उसको पॉज कर दिया है तो वो ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप में आ जाएगी, मीन्स हमने उसको बैक साइड कर दिया है होम का बटन दबा के। अब हम बाद औकात क्या करते हैं कि हम उसको डायरेक्टली भी कैंसिल आउट करते हैं तो भी ऑन डिस्ट्रॉय और फिर एक्टिविटी शट्स डाउन, ये हो जाता है कॉल। ठीक है, ये इसका फ्लो था। अब हम वन बाय वन इसके मेथड्स पढ़ लेते हैं कि इनके मेथड्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इन मेथड्स को बनाया क्यों जाता है। सारा काम हम ऑन क्रिएट में ही क्यों नहीं कर लेते, या सारा काम हम ऑन लाइक रिज्यूम में क्यों नहीं कर लेते, या ऑन स्टार्ट में क्यों नहीं कर लेते। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जिनकी वजह से हम इन डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज़ फर्स्ट टाइम क्रिएटेड। जब उसको वो फर्स्ट टाइम मतलब मेथड ये जब कॉल होता है जब कोई भी एक्टिविटी बनाई जाती है, मींस उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले वो क्या होगी, जाहिर सी बात है वो बनेगी तभी तो वो स्टार्ट होगी, तो वो पहले बनती है, मींस क्रिएट होती है। दिस इज़ वेयर यू शुड डू ऑल द नॉर्मल स्टैटिक सेटअप, क्रिएट व्यूज, बाइंड डेटा टू लिस्ट एटसेट्राज। दिस मेथड ऑल्सो प्रोवाइड्स यू टू with a bundle containing the activities previously frozen state if there was one, always followed by on start।
इसमें क्या होता है, हम ज़्यादातर अपनी जो हमने फॉर एग्जांपल बटन्स लगाए हैं या टेक्स्ट व्यूज़ लगाए हैं जहाँ पे टेक्स्ट शो करवाते हैं, या कोई हमने लिस्ट लगाई है, या XYZ हमने कोई और अपना एप्लीकेशन के अंदर जो काम किया हुआ है, तो हम उसका ज़्यादातर काम मीन्स उसकी इनिशियलाइजेशन हैं और लाइक उनको इनिशियल वैल्यूज़ वगैरह जो दी जाती हैं या इनिशियल जो काम होता है हमारा, वो हम ऑन क्रिएट में ही पहले से कर देते हैं ताकि एप्लीकेशन बने तो यूज़र को कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आए। ऑन दी अदर हैंड फिर कॉल होता है हमारे पास ऑन रीस्टार्ट। ऑन रीस्टार्ट का मतलब ये कब कॉल होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब हम एप्लीकेशन को जब हम होम का बटन दबा के पॉज में डाल देते हैं तो उसको रिज्यूम करने के बाद जब हम उसको रिज्यूम करते हैं तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है। ऑन रीस्टार्ट क्या कहता है, इट इज़ कॉल्ड आफ्टर योर एक्टिविटी हैज़ बीन स्टॉप। जब हमारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है उसके बाद हम उसको कॉल करते हैं, जब रीस्टार्ट करनी होती है हमारी, प्रायर टू इट्स बीइंग स्टार्टेड अगेन फॉलोड बाय ऑन स्टार्ट। अच्छा, इसके बाद ऑन स्टार्ट के रीस्टार्ट के बाद क्या होता है कि अगर हम रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं तो उसके बाद हमारी एक्टिविटी पहले रीस्टार्ट का फंक्शन कॉल करती है और फिर दोबारा स्टार्ट का फंक्शन। ऑन क्रिएट का फंक्शन के बाद भी स्टार्ट का फंक्शन आता है और ऑन रीस्टार्ट के फंक्शन के बाद भी स्टार्ट का ही फंक्शन आता है, जैसे कि मैंने आपको भी पिक्चर में मेंशन किया हुआ था इस पिक्चर में कि ऑन क्रिएट के बाद भी स्टार्ट का फंक्शन है, ऑन रीस्टार्ट के बाद भी स्टार्ट का ही फंक्शन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे का ये है कि तो जब हम बात कर रहे थे ऑन स्टार्ट और रीस्टार्ट की, तो ऑन रीस्टार्ट के बाद हमारा फंक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन स्टार्ट कॉल होता है। ऑन स्टार्ट क्या होता है, कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज बीइंग विजिबल टू द यूजर। जब यूजर को नजर आना शुरू हो जाती है कि एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। फॉलोड बाय ऑन रिज्यूम, मतलब इसके फ़ौरन बाद फिर ऑन रिज्यूम कॉल होता है। इफ़ द एक्टिविटी कम्स टू द फोरग्राउंड और ऑन स्टॉप इफ इट बिकम्स हिडन। अच्छा, ऑन रिज्यूम में कब चली जाती है, और जब हम लोग उसको अंदर एक्टिविटी में काम करना शुरू करते हैं। एंड ऑन स्टॉप पे कब चली जाती है, जब वो हमारे सामने से गायब हो जाती है। गायब का मतलब हम उसको होम बटन दबा के उसको बैक साइड कर देते हैं, किल नहीं करती, हम एप्लीकेशन को किल नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन को बैकअप किया है। फिर ऑन रिज्यूम के ऊपर आते हैं। ऑन रिज्यूम क्या कहता है, कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ऑन रिज्यूम कब कॉल होता है, जब यूजर्स के अंदर से काम करना शुरू हो जाता है, यूजर इंटरेक्शन करना शुरू हो जाता है एप्लीकेशन में। At this point your activity is at the top of the activity stack। स्टैक आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, विथ यूजर इनपुट गोइंग टू इट ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन पॉज। हम क्या करते हैं ज़्यादा अपना, जब जाहिर सी बात रिज्यूम है हम लोग उसके अंदर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, हम अपना इनपुट्स और जो हमें काम करना होता है वो इंक्लूड करते हैं ऑन रिज्यूम में। देन ऑन पॉज का मेथड आता है हमारे पास। ऑन पॉज का मेथड क्या करता है कि called as a part of the activity life cycle when an activity is going into the background। मतलब जब एक्टिविटी हमारे बैकग्राउंड में जा रही होती है उस वक्त हमारे पास ऑन पॉज कॉल होता है। बट हैज़ नॉट येट बीन किल्ड, मतलब अभी तक हमने उसको किल नहीं किया इस एप्लीकेशन को। द काउंटर पार्ट ऑफ द ऑन रिज्यूम when activity B is launched in front of activity A, the callback will be invoked on A। B will not be created until A is on pause returns, so be sure to do। अब हम चलते हैं ऑन रिज्यूम पे। ऑन रिज्यूम के बारे में क्या कहता है कि इट इज़ कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। एट दिस पॉइंट योर एक्टिविटी इज एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी स्टैक विथ यूजर इनपुट गोइंग टू इट ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन पॉज। ऑन रिज्यूम में क्या होता है कि ऑन रिज्यूम जब कॉल होता है जब आपका जो यूज़र है वो आपकी एक्टिविटी आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्शन शुरू करता है, मीन्स उसको उसके साथ उसमें इनपुट डालना और उसको यूज़ करना, उसकी एक्टिविटीज उसकी प्रोसेसेस को यूज़ करना इस्तेमाल करता है, तब वो ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल होता है। और इस वक्त स्टैक का आपको पता ही होगा कि किस तरीके के लाइक हमारे पास फीलो होता है, लीलो होता है, लीफो होता है, फीलो होता है, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। इस तरीके से जो स्टैक होता है हमारा वो उसकी जो सबसे ऊपर होता है, हमारी एक्टिविटी सबसे ऊपर आ जाती है। रीज़न क्योंकि हम लोग अभी ऑन रिज्यूम में होते हैं, हम अपना यूज़र जो होता है हमारा वो उससे इंटरेक्शन कर रहा होता है। विथ यूजर इनपुट गोइंग टू इट ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन पॉज। उसके बाद कॉल होता है ऑन पॉज। अब ऑन पॉज देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर हमारा होम का बटन प्रेस करता है तो फिर सबसे पहले ऑन पॉज कॉल होता है। ऑन पॉज में क्या होता है, कॉल्ड एज पार्ट ऑफ एक्टिविटी लाइफ साइकिल व्हेन एन एक्टिविटी इज गोइंग इनटू द बैकग्राउंड। जब एक्टिविटी हमारी मतलब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जा रही होती है, बट हैज़ नॉट येट बीन किल्ड, मीन्स हमारी एप्लीकेशन क्लियर नहीं हुई, किल नहीं हुई है, मीन्स ख़त्म नहीं हुई टोटली, सिर्फ वो बैकग्राउंड में गई है। लाइक समझ लें हम जैसे मिनिमाइज़ करते हैं, ये हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, जैसे कि इस ऐप ने विंडोज़ की वर्ड को MS वर्ड को
हमने इसको किल नहीं किया था, बस हमने इसको सिर्फ बैकग्राउंड में डाला था। सिमिलरली हमारी एप्लीकेशन जब हम होम का बटन दबाते हैं तो वो बैकग्राउंड में चली जाती है, वो किल नहीं होती। द काउंटर पार्ट टू ऑन रिज्यूम, when activity B is launched in front of activity A, the callback will be invoked on A. B will not be created until A's on pause returns, so be sure to not to do anything lengthy here. मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हो, लाइक ए एक्टिविटी से बी एक्टिविटी पे जा रहे हो, तो जब तक ए का ऑन पॉज कंप्लीट नहीं होगा तब तक बी की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तभी इसमें कहा जाता है कि हमेशा ए की एक्टिविटी में अगर आप ऑन पॉज में कुछ रख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो वो ज़्यादा लंबा या ज़्यादा लेंथी ना रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी होगा तो वो और ज़्यादा टाइम लेगा ऑन पॉज में आने में। इतनी देर में जो बी की एक्टिविटी है वो क्रिएट नहीं होगी, तो यूज़र समझेगा कि ये एप्लीकेशन बहुत स्लो है या अनरिस्पॉन्सिव है। अच्छा, ऑन पॉज का होता है ऑन स्टॉप, कॉल्ड व्हेन यू आर नो लॉन्गर विजिबल टू द यूजर। You will next receive either on restart, on destroy or nothing depending on later user activity. On stop means आपकी एप्लीकेशन अभी रुक गई है। अब इसके बाद या तो आपको मीन्स अगर वो दोबारा रिज्यूम करता है तो आपको ऑन रीस्टार्ट कॉल हो जाएगा, मीन्स वो दोबारा होम के बटन प्रेस करके एप्लीकेशन को दोबारा वहीं से स्टार्ट करता है तो ऑन रीस्टार्ट कॉल हो जाएगा, वरना अगर वो उसको किल कर देता है तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन यूजर्स एक्टिविटी। ठीक है, नोट दैट दिस मेथड may never be called in low memory situations where the system does not have enough memory to keep your activities process running after on pause method is called. Possibility को जो छोटे मोबाइल्स होते हैं उसमें ये जो फंक्शन है ऑन स्टॉप का, ये क्या होता है, ये कॉल नहीं होता। बिकॉज क्योंकि छोटी मेमोरी होती है, इसको स्टॉप करना इतना ईजी नहीं होता और हमारी मेमोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से, तो वो ऑन पॉज का ही मेथड सिर्फ कॉल होता है, ऑन स्टॉप का मेथड कॉल नहीं होता, वो डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद आता है ऑन डिस्ट्रॉय, दिस फाइनल कॉल यू रिसीव बिफोर योर एक्टिविटीज इज डिस्ट्रॉयड। दिस कैन हैपन ईदर बिकॉज द एक्टिविटी इज फिनिशिंग, समवन कॉल्ड फिनिश ऑन इट, और बिकॉज द एक्टिविटी इज टेम्परेली डिस्ट्रॉइंग दिस इंस्टेंस ऑफ द एक्टिविटी टू सेव स्पेस। यू हैव डिस्टिंग्विश टाइप्स these two types of scenarios in finishing method. अब देखें, एक ऑन फिनिश भी इसी के जैसा काम करता है, पर अब ऑन डिस्ट्रॉय कब कॉल करते हैं, लाइक हमें अपना काम हो चुका है, अब हमने पॉज में डाल दी थी, उसके बाद हमें याद आया हमें ये बस उसकी ज़रूरत नहीं है इस एप्लीकेशन की, तो हम दोबारा होम का बटन दबा के इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तब भी डिस्ट्रॉय कॉल होता है। या फॉर एग्जाम्पल हमारा काम हो गया तो हमने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तब भी ऑन डिस्ट्रॉय ही कॉल होता है। कुछ लोग उसको ऑन फिनिश भी कहते हैं। अच्छा, व्हेन एक्टिविटी फर्स्ट टाइम लोड्स द इवेंट्स आर कॉल्ड एज फॉलोज। मीन्स अब मैं आपको कंप्लीट मीन्स अभी आपको डिस्क्रिप्शन तो दे दी कि ऑन क्रिएट क्या करता है, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब ये किस तरीके से कॉल होते हैं अब देखते हैं। व्हेन एक्टिविटी फर्स्ट टाइम लोड, सबसे पहली दफ़ा जब हमारी एक्टिविटी लोड होती है एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट चलता है, फिर ऑन स्टार्ट और फिर ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम पर मीन्स अब यूज़र स्टार्ट कर लिया, यूज़र ने काम करना। व्हेन यू क्लिक ऑन फोन बटन, या जो होम बटन कहलाता है हमारा, द एक्टिविटी गोज टू द बैकग्राउंड एंड बिलो इवेंट्स आर कॉल्ड। उसके बाद अगर हम होम बटन दबाते हैं तो कौन कौन से मैसेज कॉल होते हैं, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप। एग्जिट द फोन डायलर एंड बिलो इवेंट्स विल बी कॉल्ड। अब फॉर एग्जाम्पल हमने उसको किल कर दिया, नहीं फॉर एग्जाम्पल हमने उसको रिज्यूम कर दिया दोबारा, मतलब हमने उसको एप्लीकेशन को अपनी होम का बटन दबा के दोबारा उसको इन्वोक कर दिया, तो उस वक्त ऑन रीस्टार्ट, देन ऑन स्टार्ट एंड देन ऑन रिज्यूम कॉल होगा। व्हेन यू क्लिक द बैक बटन और ट्राई टू फिनिश द एक्टिविटी द इवेंट्स आर कॉल्ड। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल अब हम किल कर रहे हैं, या हमने बैक का बटन दबा दिया, या हमने होम में जाने के बाद उसको किल कर दिया स्लाइड करके, स्वाइप करके, तब ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। याद रहे, ऑन स्टॉप फॉर एग्जाम्पल तब कॉल नहीं होगा जब हमारी एप्लीकेशन के जो यूजेज है उसके दौरान हमारी जो मेमोरी है फ़ोन की वो कम बची हो, तो वो ऑन पॉज के बाद डायरेक्ट ऑन डिस्ट्रॉय कॉल करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल इन द नेक्स्ट slides and video. Till then, Allah Hafiz.